हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। गाइस, एमसी चंडीगढ़ क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट और फायरमैन का जो एग्ज़ाम 17 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए आज हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स को लेके आए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस, क्योंकि करंट अफेयर्स आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को एन एग्ज़ाम इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु एज्यूम्ड हिज चार्ज एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन जुलाई 2021। तो जुलाई 2021 में स्टेट ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर जो बने हैं उनका नाम क्या है। तो गाइस, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अश्वनी चौबे। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। अश्वनी चौबे को अश्वनी कुमार चौबे जी को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का जो है वो मिनिस्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन आर्मी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द टालेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग एट विच प्लेस। तो सबसे बड़ा आइकॉनिक नेशनल फ्लैग ये किस प्लेस पे इसकी फाउंडेशन रखी गई है इंडियन आर्मी के द्वारा? तो गाइज वो रखी गई है गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 3 गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रूथ रूथ बेडर रूथ बेडर 3. Gomar. एक सेकंड गाइस, माफ कीजिएगा। हाँ, तो रूथ बेडर गिन्सबर्ग पास्ड अवे एट द एज ऑफ 87। शी वाज द सेकंड फीमेल जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री? तो रूथ बेडर जो है, रूथ बेडर गिन्सबर्ग, जिनका अभी निधन हुआ था 87 की एज में, ये फीमेल सेकंड फीमेल जस्टिस थी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री? किस स्टेट की है सेकंड फीमेल जस्टिस थी? तो गाइस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। तो ये किसकी थी? यूएसए की सेकंड फीमेल सुप्रीम कोर्ट की ये जस्टिस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2021? तो हमें थीम बतानी है कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2021 की जो थीम थी वो क्या थी? द क्लॉक इज टिकिंग। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। द क्लॉक इज टिकिंग जो थी वो ट्यूबरकुलोसिस डे की जो थी वो थीम थी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन दिसंबर 2020 द बुक वाज रिलीज्ड, टाइटल 40 ईयर विद अब्दुल कलाम। तो बुक का नाम क्या था? 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी इस बुक का नाम था, जो कि दिसंबर 2020 में रिलीज़ की गई थी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? हमें इस बुक के ऑथर बताना है कि इनके ऑथर कौन थे। तो गाइज इनके ऑथर जो थे वो तो डॉक्टर ए शिवनाथु पिल्लई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर ए शिवथनु पिल्लई जो थे इनके ऑथर थे, और बुक का नाम क्या था? 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच फिल्म वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा एट 78th गोल्डन ग्लोबल्स इन फरवरी 2021? तो बेस्ट मोशन पिक्चर हमें बताना है ड्रामा के लिए, जिसको इसका ये अवार्ड मिला था, वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा एट द 78th गोल्डन ग्लोब्स इन फरवरी 2021। तो इसको कौन सी फिल्म को ये अवार्ड मिला था? तो गाइज ये मिला था, आपको मैं बता दूं, ये मिला था नो मैड लैंड को। ऑप्शन नीचे है इसका। तो ये मिला था नो मैड लैंड को, ये अवार्ड मिला था। जो फिल्म थी नो मैड लैंड, उसको लिए 78th ग्लोबल गोल्डन ग्लोब्स इन फरवरी ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नो मैड लैंड, जैसा कि यहाँ दे रखा है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिटेक्टेड एक्सरे रेडिएशन फ्रॉम द यूरेनस यूजिंग चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी बिलोंग टू विच कंट्री? तो हमें बताना है कि जो ये चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है ये किस कंट्री से बिलोंग करती है। तो गाइस जो चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है वो किससे बिलोंग करती है? यूएसए से बिलोंग करती है। चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी वो किससे बिलोंग करती है, किस कंट्री से बिलोंग करती है? तो गाइस वो करती है यूएसए से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड एज 31 मार्च 2021? तो हमें बताना है कि सीएम कौन बने हैं उत्तराखंड के, जो कि 31 मार्च 2021 से इन्होंने अपना पदभार संभाला। तो गाइज वो हैं तीरथ सिंह रावत। ठीक है ना, तीरथ सिंह रावत ये है चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव अनवील्ड अ न्यू डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे? तो हमें बताना है कि डाक पे किसने रिलीज किया है, किसको उसने लॉन्च किया है। तो गाइज इसने किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, यानी कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और पोस्टल इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने इस ऐप को लॉन्च किया है। किसका नाम है? डाक पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, ठीक है ना, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़ इन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? तो हमें बताना है कि ये वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत अंडर आती है। तो गाइस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 पे आता है। डेविड डिओप हैज़ वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल्स? तो डेविड डिओप जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है,
ये किस नॉवल के लिए जीता है? तो गाइज ये जीता है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इन्होंने ये बुकर प्राइज जीता है, किसने? डेविड डियोप ने। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हु हैज बीन नेम्ड द फ्लैग बियरर, हमें फ्लैग बियरर का नाम बताना है ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट इन द टोक्यो ओलंपिक विच बिगेन्स एट ऑन अगस्त 24 2021। तो हमें फ्लैग बियर का नाम बताना है जो कि टोक्यो ओलंपिक में जिन्होंने ध्वज वाहक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेकचंद। टेकचंद जो थे ये ध्वज वाहक थे टोक्यो ओलंपिक में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इनके साथ कौन थे? इनके साथ थे मरियप्पन। इनके साथ कौन थे? मरियप्पन भी इनके साथ है, तो गाइज मरियप्पन भी आ सकता है, तो इनके साथ कौन थे? मरियप्पन भी इनके साथ थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ग्रैड मुलर पास्ड अवे इन अगस्त 2021, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो हमें बताना है कि जो ग्रैड मुलर थे जिनका अभी में निधन हो गया अगस्त 2021 में कोरोना की वजह से, तो हमें बताना है कि किस खेल से संबंध रखते हैं? तो गाइज ये रखते हैं फुटबॉल से, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फुटबॉल से इनका संबंध है, किसका? ग्रैड मुलर का। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, 14 पे आते हैं। हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इन टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड 2020। तो किसने जीता है फर्स्ट प्राइज टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड? ये किसने जीता है 2022? तो ये अवार्ड मिला है गाइज श्रीनिवास कर्णम को। श्रीनिवास कर्णम को ये अवार्ड मिला है और अवार्ड का नाम क्या है? टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड 2020। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। वेयर हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस टू ओपन द फर्स्ट बल्क ड्रग पार्क इन इंडिया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कहाँ अनाउंस किया कि वो कहाँ ओपन करेगी, कौन सा पार्क? फर्स्ट बल्क ड्रग पार्क इन इंडिया में ये कहाँ ओपन होगा गाइज? तो ये होगा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसे ओपन करेगी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इंडिया गोट द 63rd पोजीशन इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो गाइज ये आपको याद रखना है कि 63rd पोजीशन है इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जो रिपोर्ट आई थी 2020 में, इसका जो 63rd पोजीशन है ये। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रिपोर्ट? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है? तो गाइस सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो रिपोर्ट है ये कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक इसे पब्लिश करता है। व्हेन इज द वर्ल्ड संस्कृत डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो वर्ल्ड संस्कृत डे कब मनाया जाता है? 22 अगस्त को ये मनाया जाता है। 22 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यशपाल शर्मा पास्ड अवे इन जुलाई 2021। यशपाल शर्मा इनका निधन हो गया था जुलाई 2021 में। ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? हमें बताना है कि यशपाल शर्मा किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो गाइज यशपाल शर्मा थे क्रिकेट से रिलेटेड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट से रिलेटेड थे यशपाल शर्मा जिनका निधन हो गया था जुलाई 2021 में। आगे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज हैज वोन द ग्लोबल स्टेटस ऑफ ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड? ठीक है ना, ऐसी कौन सी सिटी ने जीता है खिताब, कौन सा? ग्लोबल स्टेटस ऑफ ट्री सिटीज इन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये किताब है, किताब का नाम है ग्लोबल स्टेटस ऑफ ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ये किताब कौन से सिटी ने जीता है? तो गाइज ये जीता है हैदराबाद ने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हैदराबाद ने इस अवार्ड को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन SY कुरैशी विल, कौन सा क्या नाम है? SY कुरैशी विल कम आउट विद अ बुक इन फरवरी 2021। इन्होंने एक बुक लिखी थी, वट इज़ द नेम ऑफ द बुक? उस बुक का नाम क्या था? तो गाइज उस बुक का जो नाम था वो था द पॉपुलेशन मिथ, ऑप्शन बी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, सही है। इसका नाम क्या आ जाएगा? कमिश्नर, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे कौन? SY कुरैशी। इन्होंने एक बुक का नाम लिखा था, बुक लिखी थी फरवरी में, उस बुक का नाम क्या था? द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। किसने इस बुक लिखा था? SY कुरैशी ने। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे आते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल कम अप एट विरोचन नगर नियर सनंद इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात? ठीक है ना, इंडिया लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो ये कहाँ खुलेगा गाइज? गुजरात में। ये कहाँ पर खुलेगा? तो हमें इस जगह का नाम बताना है। तो गाइज ये गुजरात में खुलेगा, कहाँ पर? अहमदाबाद में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अहमदाबाद में इस पार्क को खोला जाएगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ये कहाँ पर खुलेगा? गुजरात के डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद में। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सिक्किम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकम द 100% ऑर्गेनिक, ठीक है ना। आफ्टर सिक्किम, सिक्किम के बाद फर्स्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है जो 100% जो है ऑर्गेनिक है? ठीक है, तो गाइस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है वो 100% ऑर्गेनिक है, किसके बाद? सिक्किम के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द फ्लैगशिप प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम प्रमोट? ठीक है ना, व्हाट डज द फ्लैगशिप प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम जो है वो प्रमोट करती है? किस फ्लैगशिप को ये प्रमोट करती है? कौन सी स्कीम? प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जाएगा ऑप्शन 2 अफोर्डेबल हाउसिंग।
जैसे कि यहाँ दिख रहा है प्रधानमंत्री आवास, मतलब ये किससे रिलेटेड होगा, हाउसिंग से रिलेटेड होगा। प्रधानमंत्री किसको ये किससे रिलेटेड है, अबाउट अफोर्डेबल हाउसिंग से ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। सेशंस फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ शाही लीची बाद एक्सपोर्टेड टू, ये कहाँ एक्सपोर्ट की गई, यूनाइटेड यानी कि यूके में इसको एक्सपोर्ट किया गया बाय एयर रूट इन मई 2021। शाही लीची को जीआई टैग कौन सी स्टेट का है, ठीक है ना, ये जीआई टैग दिया गया है कौन सी स्टेट को, शाही लीची। तो गाइस ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 बिहार। तो बिहार जो लीची है वो जीआई टैग है किसका, बिहार का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द समर ओलंपिक ऑफ 2024। समर ओलंपिक कौन होस्ट करेगा, क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर हो जाएगा। तो समर ओलंपिक जो समर ओलंपिक को कौन होस्ट करेगा, एक सेकंड गाइस। तो समर ओलंपिक वाज होस्टेड बाय किसके द्वारा, पेरिस के द्वारा। तो समर ओलंपिक 2000 जो अभी 2024 में जो समर ओलंपिक होंगे उनको कौन होस्ट करेगा, तो इसका सही आंसर को क्या हो जाएगा, पेरिस। और सर अगर आपसे आ जाए कि विंटर ओलंपिक, ठीक है ना, अगर यहाँ पर काट के दे दे क्या विंटर ओलंपिक, तो विंटर ओलंपिक 2024 के कौन होस्ट करेगा, तो वो सर किया करेगा बीजिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है तब, बीजिंग हो जाता है, ठीक है गाइस। लेकिन अभी हमसे समर ओलंपिक पूछा, तो समर ओलंपिक के अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पेरिस इसको होस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। हु हैज बीन अगेन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द यूनाइटेड नेशन फॉर 2021, ठीक है। तो कौन किसको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन फॉर 2021। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को अगेन जो है वो अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज वॉन द प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड ग्लोबल सोकर अवार्ड। प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे मिला है गाइस, प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड मिला है ऑप्शन 3 क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो मिला है वो क्या मिला है, प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया है। एम प्रसन्नन पास्ड अवे इन जुलाई 2021। ही वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, ठीक है ना। तो एम प्रसन्नन पास्ड अवे, ये इनका निधन हो गया कब, जुलाई 2021 में। तो ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड करते हैं गाइस, ये करते थे फुटबॉल से रिलेटेड थे, ठीक है ना। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फुटबॉल। तो ये किससे रिलेटेड करते थे, एम प्रसन्नन किससे रिलेटेड थे, ये फुटबॉल से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। हु हैज़ टेकन ओवर अ फर्स्ट एवर वुमेन हेड ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल इन जनवरी 2021। तो किसका इज फर्स्ट एवर वुमेन हेड, तो पहली महिला हेड बनाई गई है किसकी, सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इन जनवरी 2021। तो हमें उसका नाम बताना है। तो उनका नाम है गाइस सोमा मंडल। सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का फर्स्ट एवर वुमेन हेड ये बनाई गई हैं, कौन, सोमा मंडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। हु रिलीज द फाइनल रैंकिंग ऑफ म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 इन मार्च 2021। तो किसने रिलीज किया फाइनल रैंकिंग ऑफ म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 इन मार्च 20 इंडेक्स 2020 को, ये कब रिलीज किया गया, मार्च 2021 में इसको रिलीज किया गया। तो इसी किसने इसको रिलीज किया, तो गाइस का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी ने इसको लॉन्च किया है, किसको, म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 कब लॉन्च किया गया, ये मार्च 2021 में। और किसने इसको लॉन्च किया है, हरदीप सिंह पुरी ने इसको लॉन्च किया है। तो गाइज ये थे हमारे पास 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइज। तो अगर आपको ये वीडियो प्लीज़ ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, इसी तरह की और वीडियोस के लिए, जीके के लिए, मैथ वीडियो के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।